हेलो, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं प्रजामंडल से संबंधित आपके लिए कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। तो यह कैसी लगी ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। तो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर में और 1931 में इसकी स्थापना हुई। 1931 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दो था, एक था बड़ा प्रजामंडल जयपुर, दूसरा था बूंदी। उसके बाद बात करें तो 2 वर्ष को छोड़ने के बाद 1931, 32, 33 को छोड़ देते हैं। 34 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। दो प्रजामंडल की स्थापना 34 में हुई। एक था मारवाड़, दूसरा था हाड़ौती। उसके बाद फिर से एक को छोड़ देते हैं, पहले दो छोड़ा, 31, 32 और 33 को छोड़ के 34, फिर एक छोड़ देते हैं, 35 को छोड़ा, 36 में इसकी स्थापना हुई और 36 में स्थापना हुई है बीकानेर और धौलपुर। तो यहाँ पे भी दो प्रजामंडल की स्थापना हुई है। उसके बाद है 1938, 36 के बाद फिर से एक छोड़ा और आया 1938। 38 में भी 5 प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, हमेशा अबक अबक होती है ना, डर, जो अपने मेवाड़ी में कहते हैं अना तो घनी अबक है, अनी चीज यो हाथ ही नहीं लगा बैंड है क्यों कना दबक आवे, यानी कि एक प्रकार से अंदर का डर। तो हमेशा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, अबक भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वैसे हमेशा अबक से क्या होगा, ह को यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं। मे से मेवाड़, शाह से शाहपुरा, अ से अलवर, भ से भरतपुर, इधर मैं नीचे लिख देता हूं उसको, क से करौली। 5 प्रजामंडल थे 1938 में। पहला प्रजामंडल कौन सा था, मेवाड़ प्रजामंडल, दूसरा था शाहपुरा, तीसरा अलवर, चौथा था भरतपुर और पांचवा कौन सा था, करौली। यानी 1938 ईस्वी में 5 प्रजामंडल की स्थापना हुई। कौन कौन से थे प्रजामंडल, अभी अबक, अभी अबक, अबक याद रहा तो फिर हमेशा अबक खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अबक खत्म हो जाएगी। तो हमेशा अबक, ह से साइलेंट है, मे से मेवाड़, शाह से शाहपुरा, अ से अलवर, ब से भरतपुर, क से करौली। तो हमेशा के लिए अबक खत्म। आज की बात, प्रजामंडल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, उसकी स्थापना है। तो इसमें कितने थे प्रजामंडल, 5। अब सबसे पहले 1938 को प्रजामंडल का वर्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात के अंदर। उसके अंदर कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा था कि एक जनता का स्वतंत्र संगठन होगा, वो उत्तरदायी शासन के लिए प्रयास करेगा और अपना लक्ष्य क्या रखेगा, उत्तरदायी शासन। तो जिसके कारण कांग्रेस से अनुमति मिल चुकी थी, परिणाम स्वरूप जगह जगह प्रजामंडल स्थापना होना शुरू हो गए थे। तो इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रजामंडल का वर्ष भी कहा जाता है। देखिए राजस्थान में कितना समय, 1931 में ही प्रजामंडल की स्थापना की शुरुआत हो गई थी। अपना राजस्थान हमेशा एडवांस रहता है, इसीलिए तो इसको वीरों की भूमि कहा जाता है। ये पहले से भाप लेता है कि क्या होने वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में 1938 में हरिपुरा का गुजरात में प्रजामंडल को अनुमति मिली थी। परिणाम स्वरूप इसे प्रजामंडल का वर्ष कहा जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना करी थी। उसके बाद आते हैं 38 के बाद सीधा 39। 1939 में कितने प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो 1939 में 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। वो कौन कौन से थे, केकेसी, कोकिसी, कैसे भी याद रखो।
भले ये ट्रिक याद रख सकते हो, भले ये याद रखो। कोकिसी, कोकिसी, कोकिसी तो याद रह जाएगा। 1939 कोकिसी। को से कोटा, की से किशनगढ़ और सी से सिरोही। याद रह जाएगा ना। 3 प्रजामंडल। कितने प्रजामंडल थे 1939 में? 3 प्रजामंडल। कोकिसी, कोकिसी, को से कोटा, की से किशनगढ़, सी से सिरोही। यहां तक तो आपको याद हो गया होगा। एक साथ मेरे साथ वापस बोल जाइए। 1931 में हुआ था प्रजामंडल की 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई है, जयपुर और बूंदी। 1934 में 2 प्रजामंडल, मारवाड़ और हाड़ौती। 1936 में बीकानेर और धौलपुर। 1938 में हमेशा अबक को भंग करना है, हमेशा अबक को क्या करना है? भंग करना है। तो ह से साइलेंट, मे से मेवाड़, शाह से शाहपुरा, अ से अलवर, ब से भरतपुर, क से करौली। 1939 में केकेसी, कोकिसी, कैसे भी जो याद रहे, यानी दोनों में से एक याद रखना है। को से कोटा, की से किशनगढ़ और सी से सिरोही। इसके बाद देखो अगली ट्रिक। 39 हो गया, 38 भी हो गया। अब यहां से लेते हैं कुशलगढ़। कुशलता पूर्वक बीड़ी पीनी। वो बीड़ी पीते हैं ना ऐसे अंगुली में रख के, ऐसे बहुत पैरों पे पैर रख के बहुत खटके से, वो वाली कुशलता पूर्वक पीनी है बीड़ी। तो कुशलता पूर्वक बीड़ी पियेंगे तो आपको पता है कुशलता पूर्वक बीड़ी कैसे पियेंगे? जब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और 1942 में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो। और उस समय सबके खटके थे बीड़ी पीने के, बहुत बीड़ी पी। तो 1942, उसके बाद सीधा सिगरेट से चलते हैं। 1942 के बाद 1943, 1944, 1945 और 1946। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सीरियल से कुशलता पूर्वक बीड़ी पीनी है। और बीड़ी कब पीनी है? जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो। यानी अब यहां से जाओ, अब हम क्या करेंगे? अंग्रेजों को कह रहे हैं कि जाओ अब आराम से, हम तो यहाँ पे बैठ के बीड़ी पीने वाले हैं। तो कुशलता पूर्वक पीएंगे। तो कुशलता पूर्वक बीड़ी कब पी? 1942 में। उसके बाद सीरियल से 42, 43, 44, 45 और 46। तो आगे बढ़े। कु से कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 में हुई। इसको हम साइलेंट कर देते हैं। बी से 1943, बी से क्या होगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई थी। उसके बाद 1944 में, 1944 में बी डी, डी मतलब डूंगरपुर। पी, पियेंगे पी, बीड़ी तो पियेंगे, बीड़ी पी, पी, पी यानी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। उसके बाद यहां पे 3 प्रजामंडल थे। एक, दूसरा जैसलमेर, तीसरा है अपना ये वाला बांसवाड़ा। अब 2 प्रजामंडल कैसे है? तो देखिए इसमें 1943 भी मिलता है और 1945 में मिलता है। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की हमें 2 डेट मिलती हैं, तो हमें दोनों ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि ट्रिक भी बढ़िया बन जाए, दोनों काम हो जाए। 1946 कुशलता पूर्वक BDP जा, फिर आराम से बैठ के भी। तो जा से झालावाड़। क्या है? झालावाड़। देखो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1946 ईस्वी में। और सबसे अंत में स्थापना किसकी हुई है? झालावाड़ प्रजामंडल की हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई है और सबसे अंत में 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। और प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और इसकी कांग्रेस से कब अनुमति मिली थी? 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था और सबको यह प्रेरित किया गया था, सबको कहा गया था कि अब जनता का स्वतंत्र संगठन बना के हमें क्या करना? प्रजामंडल की स्थापना करनी। और प्रजामंडल क्या करेगी? उत्तरदायी शासन की मांग करेगी।
तो आप जरूर बताइए कि कैसी लगी अपनी क्लास। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।